प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु रात भर सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाएं, आज का नया दिन दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको लगता है कि हमारा क्या होगा, हमारे लाइफ में क्या होगा। हमको हमारे पास तो कोई सहायक भी नहीं है कि हमारी मदद सहायता करेगा, लेकिन आप जिस पर भरोसा रखते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी मदद सहायता करेंगे। आप प्रभु आपके लिए ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे कि आप जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं वो आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। जब टाइम टाइम पर सब कुछ करेंगे, मदद करेंगे। और जो आप आगे बढ़ रहे हैं आप और ही आगे बढ़ते जाएंगे अपने लाइफ में, क्योंकि प्रभु जो हम चाहे व्यक्ति के रूप में भेजे, अच्छा प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेजे आपकी मदद सहायता करने के लिए, लेकिन प्रभु आपका सहायक है। प्रभु अपने लोगों को आपकी मदद सहायता के लिए भेजेंगे। एक वचन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, निर्गमन की किताब 11 अध्याय जब 1 पद से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ मैं 2 पद से पढ़ रही हूँ। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसी से सोने और चांदी के गहने मांग ले। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कहते हैं कि तुम मिस्री लोगों से जाके कहो कि मैं विपत्ति डालने वाला हूँ, और जाके अपने पड़ोसी कौन है? मिस्री लोग हैं। कि मिस्री लोगों से जाके इजरायली लोग को बोल रहे हैं कि वो अपने अपने गहना निकाल के दे दे कि मैं विपत्ति डालने वाला हूँ। तो उन्होंने जाके अपने पड़ोसी से बोलते हैं कि अपने अपने सोने और चांदी का गहने दे दो। तो यहाँ पर 3 पद में लिखा है कि तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने मिस्री लोगों को दयालु किया, उनके मन को बदल दिया कि जो इजरायली लोग को दुश्मनी करते थे और नफरत करते थे, अब प्रभु ने उनके मन को ऐसा दयालु बना दिया है कि वो लोग अपना गहना निकाल के, जो मिस्री लोग हैं, जो उनकी पत्नी है, वो गहना अपना अपना निकाल के चांदी और सोना इजरायली लोगों को दे दिए। यहाँ पर कितना अद्भुत चमत्कार होता है, क्योंकि प्रभु दयालु हैं, प्रभु सबके मन को बदलने वाले हैं। लेकिन आपको लगता है कि हम अकेले हैं, हमारा कोई सहायक नहीं है। हम अपने लाइफ में जब आगे जाएंगे तो हमारा कौन सहायक होगा, हम कैसे आगे क्या करेंगे, कैसे हमारा क्या होगा। जब आप सोचते हैं तब प्रभु आपका सहारा है। जैसे यहाँ पर प्रभु ने मिस्री लोगों के मन को बदल दिए और अपना सोना चांदी निकाल के इजरायली लोगों को दे दिए, वैसे प्रभु आपके लिए खड़ा करेंगे। जब उनके मनों को बदलेंगे आपके लिए, तो वो व्यक्ति आपके लिए आएंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे। आप प्रभु अपने स्वर्गदूत को भी भेजेंगे आपकी मदद सहायता करने के लिए। यहाँ पर 3 पद में लिखा है, यहोवा ने मिस्री को अपनी प्रजा पर दयालु किया। मिस्री लोगों को परमेश्वर ने उनके मनों को बदला, उनको दयालु किया कि अपने आप आजकल कोई देता है सोना चांदी, ना अपने पड़ोसी को देगा, ना अपने रिश्तेदार को देगा, अपने घर में अपने भाई बहन को भी नहीं देगा, अपने भाई बहन को भी नहीं देगा कि अपना सोना चांदी निकाल के दे दे, कोई ना देगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर देखिए कितना चमत्कार करते हैं कि जो दुश्मनी आती, आप प्रभु वहाँ पर दयालु लोगों को बना देते हैं कि मैं विपत्ति डालने वाला हूँ, अब तो अपना सोना या चांदी दे दे। अपना खुशी से वो लोग चांदी या सोना इजरायली लोगों को दे दिए। तो ऐसे प्रभु आपके लिए भी सहायक के रूप में व्यक्ति को देंगे, उसका सहायक बनेगा। जो आपके काम करते हैं वहां पर प्रभु मदद सहायता करने के लिए भेजेंगे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तब प्रभु व्यक्ति को भेजेंगे कि जो आपके योग्य हो, वो आपकी मदद सहायता करे टाइम टाइम पर। ऐसे लोगों को तैयार करेंगे आपके लिए। इसलिए आपको चिंतित तो कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के पीछे चलते रहिए, प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे, जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सवाई मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद देती हूँ। तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करते हैं मेरे प्रभु। आपने रात भर सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाए हैं।
आज का नया दिन दिखाएं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये जो दिन आपने दिखाया प्रभु, आपके नाम से शुरू करते हैं प्रभु, आपको पहला स्थान देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज पूरे दिन में अपने बेटे बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग सबकी मदद सहायता करना प्रभु, क्योंकि हर ख्वाब खतरे, हर दुष्ट की चाल से, हर फ्रॉड से, हर स्कैम से प्रभु आप बचा के रखना, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि यहोवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यहोवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। जब भी आप घर से बाहर निकलिए, आपके परिवार वाले कोई भी घर से बाहर जा रहे हैं, जब बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, जब आप लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं, कहीं भी आप लोग जा रहे हैं, जब इस वचन को आप भूल कर जाएंगे, तब प्रभु अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेंगे। हर ख्वाब खतरे, हर दोष की चाल से, हर एक्सीडेंट से प्रभु आपको बचाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं, मेरे पवित्र आत्मा प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि यहोवा तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, उनके कामों को आशीष दे दिया, किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के प्रभु देने वाले बनेंगे। आपने ऐसी आशीष दे दी, आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं, वो आपका वचन कहते हैं कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, टीबी है, कैंसर, हार्ट है, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से इनके जीवन को, इनके शरीर के छोड़ के चले जाए। यीशु के नाम से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से छोड़ दे। जो भी आपके शरीर में बीमारी, अपने बीमारियों को नाम लेके बोलिए। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी यीशु के नाम से कर जाए। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां, जो चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, जो हेयर प्रॉब्लम हो रहा है, वो दूर होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चलने पाए, धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, आपका धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग प्रभु जी आईसीयू में मेरे प्यारे प्रभु, उनके लिए जीवन की मांगते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी उनके शरीर में बीमारियां हैं प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। यीशु कोड़े खाने से चंगे, प्रभु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। जब आप ठीक होकर घर पर आए तो प्रभु की महिमा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के द्वारा आपने चंगा कर दिया, आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, ये हवा की ही भाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के द्वारा आपने उनके घाव पर मलहम लगा दिया है, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों के घर में शादी एनिवर्सरी है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको इनवाइट करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जो भी कमी घटी प्रभु, अपने महिमा मैदान से पूरा करें, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने महिमा मैदान से प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके जीवन में एक नया वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करें, उनके मनोरथों को पूरा करें। आज जो भी काम करते प्रभु, काम प्रभु करने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम से। धन्यवाद प्रभु, उस काम में प्रभु आशीष है। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बहन को बच्चे नहीं है प्रभु, बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके कोख को खोलिए प्रभु। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है प्रभु, असंभव को संभव करने वाले आप है प्रभु। जो भी कमी यीशु के नाम से चली जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु
आपका वचन कहते हैं कि गर्भ का प्रतिफल है वाकोर से। प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें। आप गर्भ का प्रतिफल को वो आप देने जा रहे हैं। यीशु के नाम से गर्भ का प्रतिफल रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों का बच्चे गलत रास्ते में चले गए, गलत संगत में चले गए हैं, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा सही रास्ते पर ला दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो लोग एडिक्शन करते हैं, बुरी लत में है, मेरे प्यारे प्रभु, उनका परिवार टूट रहा, लड़ाई झगड़ा उनके परिवार में, प्रभु मैं यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देती हूँ। एडिक्शन, बुरी लत, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा उनके जीवन से, उनके परिवार से चले जा। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे 18वीं आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांध के अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया। आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम उनके घर में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग डरते हैं, घबराते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि मत डर, मत तेरी इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। जब आप इस वचन को बोलेंगे, आपके अंदर से डर, घबराहट, बेचैनी दूर होगी। आप किसी से बात करने में डरेंगे नहीं। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगी, तुम्हें आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा, तुम आशीष का मोल होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु जो लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु आप उनको बढ़ा रहे हैं, उनके नाम को महान कर रहे हैं। प्रभु कोई एक दिन ऐसा है हम नाम करेंगे कि दुनिया के हर एक क्षेत्र में प्रभु उनके द्वारा लोग आशीषित होंगे, उनके द्वारा लोग चंगाई छुटकारे को पाएंगे, उनके द्वारा सबके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु आशीष दे रहे हैं, कि नाम को महान कर रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो लोग हमेशा चिंता करते हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा और मेरे बच्चों को क्या होगा, और मतलब हमेशा कर्जे के बारे में हर एक बात में हमेशा चिंता करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, कितने दयालु है प्रभु, आपने चिंताओं को दूर कर दिया। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। वो सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती है मेरे प्यारे प्रभु। आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हामिन में दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनका कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम के देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।